मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट गहराता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। कच्चा तेल महंगा होने से आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इस संकट की घड़ी में पीएम मोदी ने लगातार दूसरी बार देशवासियों से संयम और सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि छोटे छोटे कदम देश के लिए बेहद अहम है। उन्होंने एक बार फिर सोना न खरीदने की अपील की, साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, कार पूलिंग अपनाने, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात कही। पीएम मोदी की इस अपील के पीछे मकसद यही है कि कच्चा तेल और सोना खरीद के चलते विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता हुआ दबाव कम किया जाए, जिससे महंगाई का संकट न बढ़े। इससे पहले सिकंदराबाद की जनसभा में पीएम मोदी ने अमेरिका ईरान जंग को लेकर वैश्विक मुश्किलों की चर्चा की थी। अब दूसरे दिन पीएम मोदी ने देश की जनता से फिर से सहयोग करने की बात कही है। मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग बाधाओं और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव ने कच्चे तेल की कीमतों को लंबे समय तक ऊंचा बने रहने का संकेत दे दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग जैसे कदम को प्रोत्साहित करने की अपील भी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश को मौजूदा वैश्विक संकट से निपटने के लिए वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग और पेट्रोल बचाने जैसे कदमों पर गंभीरता से लौटना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। तो प्रधानमंत्री ने तो अपील की है ऑनलाइन क्लासेस की, लेकिन इसका असर क्या हो रहा है ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा का, जो कि माउंट आबू स्कूल रोहिणी दिल्ली में मौजूद हैं। आशुतोष, असर पड़ रहा है क्या इस अपील का? देखिए, अपील प्रधानमंत्री ने की है तो जाहिर है अब अभी तक, क्योंकि हमने कोविड में देखा था कि वो एक नियम था, अब ये एक अपील है। और उस अपील का असर सबसे पहले क्या होगा कि हम देख रहे हैं कई सारी आईटी कंपनियों ने कहा कि हमारे एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम दीजिए। जिस क्लास में मैं हूं, जाहिर है देखिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बंद कर देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां होती हैं वो है। और जो प्राइमरी के बच्चे हैं वहां लगभग ही छुट्टियां होने वाली हैं, गर्मियों की भी छुट्टियां होने वाली हैं। लेकिन मिड स्केल के जो बच्चे हैं 6वीं से लेकर 8वीं तक उनकी तैयारियां होती हैं। तो कई सारे स्कूलों में जो हमें पता चला कि वहां पर अब बच्चों को बताया जा रहा है कि इसकी जल्दी उनकी क्लासेस ऑनलाइन मीडियम पर जा सकती हैं। ज्योति अरोड़ा जो कि प्रिंसिपल है माउंट आबू स्कूल के, हम उन्हीं के पास हैं। उन्होंने कहा कि हम क्लास में हम भी पता करने जा रहे थे। मैम, आप जो बताना चाहती हैं हम चाहेंगे कि पता चले, और ये इनकरेज करता है बाकी लोगों को भी कि एक ऐसा संकट है तो हर कोई कैसे इसका हिस्सा बन सकता है।
बच्चों, आपकी सेफ्टी, वेलबींग और कॉन्टिन्यूटी इन लर्निंग, क्योंकि आप पढ़ते रहे, निरंतर अध्ययन में रहे, ये हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है। और यही विजन रहा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का, जब उन्होंने ये अपील की है कि हमें थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ स्विच ओवर करना पड़ेगा टेम्परेरी बेसिस पे। ये उनकी बहुत ही प्रैक्टिकल, फ्लैक्सिबल और बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच को दर्शाता है। हम समझते हैं कि आपका लर्निंग जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि क्लासरूम जो है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है। क्लासरूम में आपकी फ्रेंडशिप्स भी होती हैं, आप वैल्यूज भी सीखते हैं, आपकी हार्मोनियस डेवलपमेंट भी होती है। लेकिन आप पैंडेमिक में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को डिजिटली कैसे स्विच ओवर करना है, हम लोगों ने सीखा। और ये प्रैक्टिस जो है ये आने वाले समय के लिए बहुत प्रैक्टिकल और बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच होने जा रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर सर ने ये अपील किया है तो वो पूरी तरह से समझ चुके हैं कि हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस जो हैं ऑनलाइन डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के लिए, डिजिटली स्विच ओवर होने के लिए तैयार हैं, इसीलिए ये अपील की गई है। तो लेकिन आपकी सेफ्टी, आपका वेलबींग और आपकी कंटिन्यूटी इन लर्निंग पूरी बरकरार रहेगी। लेकिन आपको जब ऑनलाइन क्लासेस में आप जाएंगे, आपको उतना ही डिजिटली रिस्पॉन्सिबल होना है जैसे कि हम पहले के समय में होते थे। जब जब जरूरत पड़ी हम डिजिटली स्विच ओवर हुए हैं। और तो मैम, हम ये कब तक मान रहे कि आप लोग कब से ऑनलाइन मीडियम की शुरुआत करें? बहुत जल्दी, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड हैं। और ये तो एजुकेशन गवर्नेंस जो आ रही है अब आगे आने वाले टाइम में, उसके लिए हमें हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। आप कितना फ्यूल एनर्जी बचा पाएंगे अगर ज्यादातर क्लासेस आप? बहुत, जब बसेस का कंट्रोल हो जाएगा उस पे रोड्स पर, जैसे हमारे स्कूल से 12 बसेस निकलती हैं, जब 12 बसेस का कंट्रोल हो जाएगा तो डेफिनेटली जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील के थ्रू जो एक दूरदर्शिता है, हम उसको कहीं ना कहीं अचीव करें। देखिए कि बसों की संख्या कम होगी तो डीजल बचेगा, स्कूल में आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करते, कुल मिलाकर के ये एक कोशिश है। और तमाम सारे स्कूल जो है अपने अपने स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इस अपील का वो हिस्सा बने, शुरुआत हो रही है उसकी। जी बिल्कुल, तो कोशिशें स्कूलों की तरफ से जरूर की जा रही हैं। शुक्रिया आपका आशुतोष।